हमारा अपना प्रदेश है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में अब कई खबरें एक साथ आनी शुरू हो गई हैं। ये खबरें राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ों की जिनको लेकर कुछ घोटालों के सुर अब सुनाई देने शुरू हो गए हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की बात करें तो तीन जगहों के सीटों के उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं, टकरा रहे हैं और यहाँ पर अपने दावे को ठोक रहे हैं। परिणाम जो आएंगे वो तो बताएंगे कहानी किसका जोर यहाँ पर रहा। लेकिन इस बीच हिमाचल से एक ऐसी खबर आ रही है जिस खबर पर ध्यान देने की जरूरत है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में ईडी ने और आईटी विभाग ने यानी प्रवर्तन निदेशालय और आयकर अधिकारियों ने छापेमारी की है। छापेमारी किस चीज को लेकर की है वो भी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश क्या है, एक पहाड़ी राज्य है। पहाड़ी राज्य में कई सारी नदियां, कई सारे पहाड़ी रास्ते, पहाड़ी इलाके में ज्यादातर मिनरल माइनिंग इस सब का जोर रहता है और इस तरीके के लाइसेंस शुदा काम भी होते हैं। हर काम को अवैध नहीं कहा जा सकता, लेकिन बात यहां पर यह है कि ईडी और आईटी ने उन जगहों पर छापेमारी की है जहां पर उन्हें शक था कि यहां पर कुछ ऐसा हो रहा है जो कि लाइसेंस जो पाया गया है उसके दायरे से कहीं आगे जाकर काम हो रहा है, उसके दायरों को तोड़ा जा रहा है, कमाई को छिपाया जा रहा है, कमाई को अलग तरीके से ले जाया जा रहा है या साइफन ऑफ किया जा रहा है। अब आयकर विभाग और ईडी के हाथ जो दस्तावेज लगे उसे लेकर आयकर विभाग और ईडी इन्होंने छापेमारी की। घोटालों में कुछ ऐसे माइनिंग से जुड़े हुए संस्थाओं और लोगों को पाया जिनकी राजनीतिक संलिप्तता भी सामने आती दिखाई पड़ रही है। कई ऐसे नाम यहां पर पता चल रहे हैं जो नाम अभी ईडी और आयकर अधिकारियों के जुबानों पर हैं, जो नाम अभी कुछ दिनों में सरफेस करेंगे या सामने आएंगे। लेकिन यह बात कही जा रही है कि जब वो नाम सामने आ जाएंगे तो एक भूचाल उठना स्वाभाविक है। दरअसल कहा यह जा रहा है इस जानकारी के मुताबिक कि कांगड़ा के ज्वालामुखी तहसील में कुछ स्टोन क्रशर या दूसरे माफिया जो कि स्टोन क्रशर से जुड़े हुए हैं या पत्थरों से जुड़े हुए हैं या खनन से जुड़े हुए हैं, इनके यहां कई सारे ऐसे दस्तावेजों की जांच की गई जिन दस्तावेजों की जांच में ये इशारे मिले कि यहां से हो रही कमाई वो अवैध तरीके से साइफन ऑफ की जा रही है, कहीं और भेजी जा रही है, दूसरों के खातों में जा रही है। और दूसरा, इसके साथ यहां पर जो काम हो रहा है वो लाइसेंस में जो जरूरी दिशा निर्देश हैं उनका उल्लंघन करके ये काम हो रहा है। यहां से जो स्टोन क्रशर के जरिए जो सामान यहां से बाहर निकाला जा रहा है वो सामान ऐसी गाड़ियों के जरिए निकाला जा रहा है जो परिवहन विभाग में जिनके दस्तावेजों के बारे में हेरफेर किया गया है। तो बहुत सारी चीजें हैं, हम आपको वो जानकारी दे रहे हैं जो अभी शुरुआती तौर पर निकल कर आ रही हैं। अब इसमें कौन किस हद तक शामिल है ये जरूर देखना होगा, लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की एंट्री हो जाना इस पूरे मामले में इशारा देता है कि किनके ऊपर इस वक्त शिकंजा कसा जा रहा होगा। इशारा यह भी यहां पर दे रहा है कि जिस राजनीतिक संलिप्तता को लेकर यहां पर सुराग या सबूत ईडी और इनकम टैक्स अधिकारियों को मिलते दिख रहे हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में वो क्या कुछ करेंगे। कांगड़ा जिला है जहां पर ज्वालामुखी सुरंग के आसपास के इलाकों में ये लोग थे जो कि स्टोन क्रशर के मालिक थे या स्टोन क्रशिंग का काम करते थे या इसके जरिए खनन का काम किया करते थे और वहां पर ये सारा खेल हो रहा है। बड़े पैमाने पर अवैध खनन के साक्ष्य दोनों ही एजेंसियों को मिले हैं और यह संकेत दिया जा रहा है कि हालांकि जो इन स्टोन क्रशर के पास लाइसेंस मिले हैं वो लाइसेंस वैध बताए जा रहे हैं, लाइसेंस सही हैं, लेकिन लाइसेंस की सही होना और काम होना उसमें फर्क है। काम लाइसेंस की नियमों और शर्तों से आगे जाकर हो रहा है तो लाइसेंस का कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है। कहा जा रहा है बिना वैध परिवहन के मंगाया और बेचा जा रहा कई सारा ऐसा सामान है जो यहाँ से इधर उधर भेजा जा रहा है, यानी जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है और आगे चलकर कुछ दिनों बाद वो रिकॉर्ड अगर हुआ भी तो वो रिकॉर्ड फिर किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि चीज़ें बिना दस्तावेजी
सब हो रही हैं, खनन के बाद ये सारा सामान कहाँ जा रहा है, तो इस पर जो सारी जानकारियां मिली हैं, ये कहा गया, जो जानकारी इन दोनों एजेंसियों के हाथ में लगी कि अकेले कुछ एक यूनिटों के द्वारा सैकड़ों करोड़ रुपए का अवैध खनन किया जाता है और कई करोड़ रुपए की अवैध नकदी इस दौरान जमा की जाती है और एक जगह से दूसरे हाथों में ट्रांसफर होती है। अब ये इशारा ईडी के सोर्सेज और आईटी डिपार्टमेंट के सोर्सेज के जरिए सामने आ रहा है और कुछ एक एजेंसीज भी इस मीडिया की एजेंसीज भी इस मामले को सामने रख रही हैं, लेकिन वो नाम कौन से हैं? अभी चुनाव का माहौल है, चुनाव के माहौल से इतर ये सारी कार्रवाई हो रही है, ईडी इसमें सारी चीजें छापेमारी के बाद सबूत इकट्ठा कर रही है, लिहाजा अगर राजनीतिक संलिप्तता है तो जाहिर तौर पर कई बड़े नामों की ही बात होगी, तभी ये चीजें सुगबुगाहट के तौर पर सामने आ रही हैं। वो नाम देर सवेर सामने आ जाएंगे जो इन अवैध खनन माफियाओं के साथ मिलकर उनको राजनीतिक शरण दे रहे हैं, लेकिन हिमाचल की राजनीति और हिमाचल में ये एक बड़ा भूचाल लाने के लिए काफी है ये छापेमारी। कुछ दिनों में इस छापेमारी में क्या कुछ निकलकर सामने जरूर आएगा और तब पता चलेगा कि सरकार पर इसका क्या कोई असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, क्या गिरफ्तारी जिनकी होने जा रही है या जो लोग इनके शिकंजे में आते हैं, क्या वो कोई राज उगल रहे हैं। अगर राज उगलेंगे तो आपके सामने वो राज हम लेकर जरूर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।